और वो कई बार एक माँ का हौसला सबसे बड़ी सेना भी से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन शाम ढल चुकी थी और ये सही कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। महल में धीरे धीरे दिए जलने लगे जलने लगे। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सिपाही अपनी रात की पहरेदारी के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन कभी भी सबसे बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। और उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। एक एक करके महल के दिए बुझने लगे और दरबार, जो दिन भर लोगों की आवाजों से गूंजता रहता था, अब पूरी तरह खामोश था। सिर्फ कभी कभी दूर कहीं किसी सिपाही के पैरों की आहट सुनाई देती या हवा के साथ महल के पुराने दरवाजों की हल्की सी चरमराहट। आसान आसमान पर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज जैसे किसी अजीब सी उदासी से ढकी हुई थी। महल एक कमरे में राजकुमार उदय सिंह चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। शायद सपने में वो फिर से चंदन के साथ खेल रहे थे। इनके पास ही चंदन भी सो चुका था। दिन भर खेलते खेलते दोनों इतने थक गए थे कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो चले गए। पन्ना दाई उन दोनों को देख रही थी। हर माँ की तरह उनके चेहरे पर प्यार था, लेकिन उस प्यार के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उनका दिल बार बार कह रहा था कि आज की रात सामान्य नहीं है। और उन्होंने धीरे से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे एकलिंग, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना। शायद वही यही वो प्रार्थना थी जो कुछ ही देर बाद सबसे कठिन परीक्षा में बदलने वाली थी। रात और गहरी हो गई। महल के अधिकतर लोग सो चुके थे। तभी एक आदमी सांस फूलती हुई महल के अंदर रास्ते से भागता हुआ आ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई पीछे उसका पीछा कर रहा है। उसके कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, चेहरे पर पसीना था और आंखों में सिर्फ घबराहट। वो सीधा पन्ना दाई के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने धीरे से दस्तक दी। एक बार, दो बार, तीन बार। पन्ना दाई तुरंत सतर्क हो गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने महल का एक वफादार सेवक खड़ा था। उसने उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि कुछ पल तक वो बोल ही नहीं पाया। पन्ना दाई ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सेवक ने इधर उधर देखकर जैसे दीवारों के बीच